राधे राधे दोस्तों। तो इस बार 2026 में जेठ शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी 29 जून को पड़ रही है। तो वैसे पूर्णमासी पे हमें व्रत रखते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं और चंद्रमा को अर्घ देते हैं। लेकिन इस बार ना ठाकुर जी की पूजा सेवा का विधि विधान है, तो वो हम कैसे करें और क्या क्या करें चलिए मैं आपको बताती हूँ। और जैसे भी मैं करती हूँ वैसे मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मंदिर को एक दिन पहले साफ़ कर लीजिए और जो भी आपके पास विग्रह हैं उन्हें साफ़ कर लीजिए। भगवान जी के जो भी पात्र होते हैं उन्हें भी साफ़ करके रख लीजिए और भगवान को एक जगह विराजमान कर दीजिए। और इस दिन ना जगन्नाथ भगवान का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो वहाँ जिस प्रकार से किया जाता है तो हम अपने ठाकुर को उसी स्वरूप में मानकर पूजा वंदना अर्चना करेंगे। तो एक मिट्टी का कलश ले लेंगे हम, उसमें स्वच्छ जल एक रात पहले ही भर के रख देंगे और उस जल में आप कपूर है और सुगंध के लिए इलायची है, इत्र है, फूल हैं, तुलसी के दल हैं, मंजरी है, आप जो आपका भाव बने आप वो उसमें रख के और चंदन भी डालिए, ठंडक के लिए रख दीजिए एक रात पहले ढक के। और फिर उसे सफ़ेद वस्त्र से कवर कर दीजिए, उसके ऊपर आप उसको पूजन करिए, उसकी भी हमें पूजा करनी है। तो आप रोली से, चंदन से, जैसा आपका भाव बनता है जो आप उस पर बनाना चाहें बना सकते हैं। तिलक कर दीजिए और विशेषकर 7 स्वस्तिक जरूर बनाइए, क्योंकि बड़े महापुरुष हमें बताते हैं उसी हमें प्रकार हमें सेवा करनी चाहिए। तो ये सब करने के बाद हमें फिर इसको जल को एक साइड कर रख के ढक देना चाहिए। और दूसरे दिन मॉर्निंग जब पूर्णमासी का दिन हो तो सुबह इसी जल से हमें अपने ठाकुर का जलाभिषेक करना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथपुरी में भी ना 108 घड़े तैयार किए जाते हैं एक रात पहले और फिर उसी जल से मॉर्निंग में जगन्नाथ भगवान जी महाप्रभु जी हैं जो उनका अर्चन पूजा बंदन और जल अभिषेक होता है। कहते हैं कि इतना ठंडा जल हो जाता है कि फिर जो जगन्नाथ महाप्रभु जी हमारे हैं वो बीमार पड़ जाते हैं और 13 जुलाई तक ये समझिए कि वो अंदर ही रहते हैं, पट बंद हो जाते हैं, क्योंकि ठंडा जल हो जाता है, ठंडे जल से नहाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद 16 जुलाई को उनकी रथ यात्रा निकलती है। तो इस भाव से ही हम अपने घर में अपने ठाकुर जी का जलाभिषेक करेंगे, एक रात पहले रख देंगे इस जल को और फिर नेक्स्ट डे ठाकुर जी के सुबह उठा कर भोग लगाने के बाद, कुछ उन्हें बाल भोग पवाने के बाद, अपने लालों को प्यार करने के बाद, और आज ना सफ़ेद वस्त्र धारण कराने चाहिए अपने लालाओं को। और खाने में आप जो भाव बन सके, खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, पुआ बनाइए, कुछ भी मीठा बनाइए और प्रभु को अर्पण करिए। स्नान कराने के बाद बहुत प्यारे प्यारे सफ़ेद रंग के देखो हमने अपने लालों को वस्त्र धारण कराए हैं और हमने खीर बनाई थी अपने प्रभु को भोग लगाने के लिए। और तुलसी दल आप ज़रूर अर्पण करिए, क्योंकि प्रभु को तुलसी बहुत ही प्रिय है। और इस प्रकार से हम जब जगन्नाथपुरी तो नहीं जा पाएंगे पर अपने प्रभु का यहीं पे जलाभिषेक करके उसी भाव से पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। और पूर्णमासी का अगर आप चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं और शाम को इस व्रत को खोल सकते हैं, और नहीं है तो छोटे रूप में अपने घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा कर लीजिए। देखो प्रभु को हमें अपना भाव ही दिखाना है, हमारे पास जो भी सुविधा हो, जैसी भी सुविधा हो उसी प्रकार से हमें अपने प्रभु का अर्चन पूजन वंदन करना चाहिए। किसी की ये नहीं कि वो वहाँ जा रहा है तो वहाँ हमें भी जाना चाहिए। अपने घर पे ही प्रभु को प्यार करिए, लाड लड़ाइए और प्रभु तो हमारे भाव के भूखे होते हैं। राधे राधे।